अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमने स्टार्ट करना है बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम ये पूरे इसके सेवन हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हर जो मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है उसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा इजी बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। मीन के मोस्टली आता है पेपर में, इसको स्किप नहीं करना आपने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने कहा था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, उसका लिंक मैं दे दूँगी। मैंने उसमें बताया था कि आपने अगर एक मेटाबॉलिज्म आता है आपने उसमें क्या क्या लिखना है और किस वे में लिखना है, ठीक है, तो आपने वो देख लेना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कहते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन में आती है इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट। मोस्टली हमारे पास ग्लूकोज को ही लेते हैं, ग्लाइकोजन को नहीं लेते, ठीक है। तो हम कहते हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की ऑक्सीडेशन जो होती है इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये दो तरह के इसके प्रोडक्ट बनते हैं, एक पायरुवेट एक लैक्टेट। अगर हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, एनारोबिक क्या होती है। तो जो एरोबिक होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। अगर हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारे पास पायरुवेट बनता है। इसकी एनर्जेटिक्स डिफरेंट है, इसके जो एटीपी फॉर्मेशन, इसकी एनएडीपीएच फॉर्मेशन ये डिफरेंट है। और अगर हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन कह रही हूँ, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो हम कहते हैं लैक्टेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता। सो इसको हम कहते हैं इसका द ग्लाइकोलिसिस। किधर होता है? इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसको हम एम्डेन मेयर हॉफ पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके साइंटिस्ट के नेम से रखा गया इसका नेम। तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, ये एरोबिक में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एटीपी, एनएडीएच और H2O, ठीक है। ये एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे कितने एटीपी, कितने एनएडीएच, कितने H2O बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी दो फेजेज होती हैं, एक होती है प्रिपरेटरी फेज और एक होती है हमारे पास पे ऑफ फेज, ठीक है। एक होती है पे ऑफ फेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेटरी फेज क्या होती है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज जो होती है, आपने स्ट्रक्चर्स लाजमी बनाने हैं इसके। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब इसको आपने ध्यान से देखना है, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें भी, ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है कि 3 कार्बन पे हमारे पास OH अंदर आता है। मीन के सारी सबकी पोजीशन सेम होती है, हाइड्रोजन इधर इधर इधर, बट इस केस में क्या होता है, OH आता है। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टिंग टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है, हमारे पास एडिशन ऑफ फॉस्फेट हुई है। जो आपने एंजाइम्स डालने हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू कि हमारे पास क्या ऐड हुआ क्या रिमूव हुआ उसके अकॉर्डिंग डालने हैं। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है जो कि क्या करता है, हमारे पास काइनेज जो होता है वो फॉस्फेट की एडिशन करता है। तो हमने फॉस्फेट डाला, एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी में। मीन के यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, एटीपी यूज़ हुआ है। एक एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, मीन के एक एटीपी हमारे पास यूज़ हो गया। तो जब हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना तो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल पे, ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे फॉस्फेट लग गया। तो जब इसके ऊपर फॉस्फेट लग गया इसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ये क्यों फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ? बिकॉज हमारे पास एंजाइम था आइसोमेरेज। यहाँ पे हमारे पास आइसोमेरिज्म होती है और इसमें हमारे पास बनता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज यूज़ होता है। इसमें क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बट उसका क्या बना, आइसोमेरेज बना है। ग्लूकोज का आइसोमेरेज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। तो इसमें हमारे पास फ्रुक्टोज के 6 कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। देन फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। पहले 6 कार्बन पे अटैच था, अब किस पे होगा, 1 और 6 दोनों पे। तो हमने इसमें क्या डाला है, एक फॉस्फेट ग्रुप अंदर ऐड होगा, ठीक है, काइनेज एंजाइम के तौर पे। हमने काइनेज एंजाइम डाला, क्या हुआ, हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, वो कहाँ पे लग गया, हमारे पास 1 पोजीशन पे, फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। एटीपी यहाँ पे भी क्या होगी, यूटिलाइज हुई है। हमने जहाँ भी काइनेज डाला वहाँ पे एटीपी क्या हुई है, यूटिलाइज हुई है। तो हम कहते हैं इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज डाला,
और हमारे पास फॉस्फेट की एडिशन होगी। अब ये हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके अंदर हम एंजाइम डालते हैं एल्डोलेज। ये 4th स्टेप है, इसमें हम डालते हैं एल्डोलेज। ठीक है, इसको आपने अब देख लेना कि हमने डाला एल्डोलेज। एल्डोलेज डाला, हमारे पास बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो हमारे पास था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट वो 6 कार्बन वाला था, वो कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन में, 3 कार्बन ये, 3 कार्बन ये। इसका मॉलिक्यूल इस तरह बन गया। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, इसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है। डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, इसमें आज क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हमने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना के उसके हमने फॉस्फेट अटैच कर दिया। तो ये हमारे पास 3 कार्बन के बन गए। अब क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास फेज स्टार्ट हो रही है पे ऑफ फेज। इसमें हम डालते हैं एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। आइसोमेरेज डालना है। अब हमने इसमें जब बनता है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ये अब जब बनेगा ना यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जो फेज़ होगी वो 2-2 स्टार्ट होंगी, मीन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, एक ये एक यहाँ बनेगा। फिर एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। यहाँ पे ये एक ये चल रहा है एक साइकिल, एक और चलेगा, वो दोनों सेम होंगे इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास कितने बने, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बने इस पूरे से। देन क्या हुआ, हमने इसमें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्या हुआ, हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डाला। देखें अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसमें हमने क्या करना है, हमने डाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फॉस्फेट की एडिशन हुई है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये भी 2 से 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, बाकी सारा वैसे का वैसे है और यहाँ पे ये सारा वैसे है। तो हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया इसमें। यहाँ पे क्या हुई है, हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल हो गई है। पहले यहाँ पे नहीं था, हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने जस्ट फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, बाकी सारा मॉलिक्यूल वैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे हमने डाला फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, हमने एक फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल की है। यहाँ पे 2 ATP बनते हैं। इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। हमने फिर एक इसमें से फॉस्फेट ग्रुप क्या कर दिया, हमने फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले 3 पे था, अब हमने 2 पे कर दिया। यहाँ से हमने 2 पे शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमने लगा दिया इसके साथ, इसका फॉस्फेट लगा दिया इसके साथ, तो ये बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एनोलेज डालते हैं, वाटर की रिमूवल होती है, क्या बनता है हमारे पास PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमारे पास ये जो होता है ना, इधर से हमने वाटर की रिमूव किया है ना, तो हम जब वाटर को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा जब पायरुवेट काइनेज डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास पायरुवेट काइनेज डालेंगे तो हमारे पास 2 ATP क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 2 ATP। तो काइनेज डाला, हमारे पास इसमें पायरुवेट बन गया, मीन के हमारे पास फॉस्फेट को रिमूव कर दिया हमने और हमारे पास क्या बन गया, पायरुवेट बन जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ये पायरुवेट है O नेगेटिव के साथ। अगर पायरुविक एसिड होता है तो हमारे पास OH लग जाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास पे ऑफ फेज। अब आपने इसके ये याद रखना है कि इसमें जो हमारे पास ATP किधर बन रही है, NADH किधर बन रहा है, और हमारे पास क्या होता है कि FADH किधर, FADH तो बन नहीं रहा इधर, ATP और NADH ही बन रहा है। तो आपने इसको रिमेंबर कर लेना है कि कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ नहीं बन रहा। पे ऑफ फेज़ में हमारे पास 7th स्टेप पे और 10th स्टेप पे बन रहा है, और उसमें हमारे पास 1 और 3 स्टेप पे बनता है। तो आपने इसको याद कर लेना है कि 1, 3, 7, 9 इन पे क्या होता है, हमारे पास ATP होता है। 1, 3 पे बनता है, 7, 9 पे 1, 3 पे यूज़ होता है, 2 ATP यूज़ होते हैं, और 7, 9 पे क्या होता है, हमारे पास 4 ATP बनते हैं। क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 4 ATP बनते हैं।
और हमारे पास 6 पोजीशन पे 2 NADH बनते हैं। अब इसकी हम एनर्जेटिक्स पे आते हैं। एनर्जेटिक्स हम इसको 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। जो एरोबिक होती है ना उसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारे पास जो एरोबिक होती है उससे पायरुवेट बन रहा है और एनारोबिक में हमारे पास लैक्टेट बनता है। तो अगर आपके पास आता है एनारोबिक तो आपने उसको लैक्टेट बना देना है, ठीक है। जो लाइक हमारे पास, मैं अब दिखा देती हूँ इधर से, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 ATP 4 ATP बनते हैं और हमारे पास क्या होता है 2 ATP यूज़ होते हैं, तो इसको हम लैक्टेट बना देते हैं। जो एरोबिक है उसमें हमारे पास 2 NADH बने, हमने भी पढ़ा कि हमारे पास कितने बने 2 NADH, किस स्टेप पे 6 स्टेप पे। तो एक NADH कितना होता है, NADPH कितना होता है 2.5 का, तो दिस इज़ 5 ATP। ATP कितने बने हमारे पास 4 बने, यूज़ कितने हुए 2, तो ओवरऑल हमारे पास कितने बने, हमारे पास ATP 9 में से 2 निकाल दिए 7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं हमारे पास एनारोबिक में हमारे पास 4 ATP बनते हैं, 2 यूटिलाइज हो जाते हैं और 2 रह जाते हैं। सो ये हमारे पास इसका नेट ATP आती है। एरोबिक जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंस ऑफ O2 की, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये हमारे पास क्या होता है साइटोसोल में होता है। अब इसके हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्यों हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होता, क्यों हम क्यों करते हैं और इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मेंट फॉर प्रोविजन ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो ATP बनता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो कैसे बनता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बनता है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट नेक्स्ट आता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल से हमारे पास क्या बनता है, नेक्स्ट ATP की फॉर्मेशन होती है। ये स्केलेटल मसल्स में इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं है, हमने एक्सरसाइज की है तो हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वो प्रॉपर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो सके पायरुवेट में। तो क्या होता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है। हमारे पास जो होता है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, लैक्टेट इज देन कन्वर्टेड इनटू ATP, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है एनॉक्सिक एपिसोड, मीन के लेस ऑक्सीजन एपिसोड को हम फेस करते हैं। ये हार्ट मसल्स में, क्योंकि हार्ट में जो होता है ना हमारे पास हार्ट को ज़्यादा ATP चाहिए होता है, उसमें हमारे पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस होती है। अगर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है तो हमारे पास क्या होती है, कंडीशन जो होती है इस्कीमिक हो जाती है, हमारे हार्ट को प्रॉपर ATP नहीं मिलती और वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करता। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये कैंसर थेरेपी में यूज़ होते हैं, क्योंकि जहाँ ग्लाइकोलिसिस का रेट यूज़ ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रोइंग सेल्स ज़्यादा होंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा पायरुविक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी ज़्यादा लैक्टेट बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी और कैंसर हो जाएगा। हमारे पास अगर लाइक कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े हैं हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है हीमोलिटिक अनीमिया। सो ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस। तो होप से समझ आ गई, नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।